भारतीय वेद विज्ञान के सभी दर्शकों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे सामने मौजूद हैं श्री 108 राजीव कटियार जी, जो कि आज हमें बताएंगे कि यक्षिणी साधना की पूरी जानकारी कैसे हमें मिलेगी। तो नमस्कार महाराज जी। जानकारी चाहेंगे कि यक्षिणी साधना कैसी होती है, उसके बारे में हमने बहुत सुना है कि यक्षिणी और ये कर्ण पिशाचिनी ये सब साधनाएं होती हैं, तो उनसे साधक अपने जीवन का निर्वाह अच्छे से कर पाता है। तो महाराज जानकारी चाहेंगे कि यक्षिणी साधना और कर्ण पिशाचिनी साधना में अंतर क्या है और ये किस किस तरह से सिद्ध होती हैं। कर्ण पिशाचिनी साधना, हाँ यक्षिणी साधना जी। कर्ण पिशाचिनी वर्तमान में होने वाली चीजों को आपको बता देगी। हाँ भूतकाल में जो हो चुका है हाँ। उसके बारे में बता देगी। भविष्य को बताने की क्षमता कर्ण पिशाचिनी में नहीं होती। भविष्य नहीं बता सकता। अच्छा। और यक्षिणी जो है हाँ वो भविष्य, भूत, वर्तमान हाँ तीनों बताएगी। तीनों में जानने की उसकी क्षमता हो। क्यों देवलोक के बाद उनका लोक पड़ गया ना, यक्ष गंधर्व। तो यही पूछ रहे थे कि कर्ण पिशाचिनी साधना और यक्षिणी साधना में अंतर क्या है। तो आपने अभी स्पष्ट किया कि वो सिर्फ भूत और भविष्य के बारे में बताती है कर्ण पिशाचिनी, और ये हमारी यक्षिणी जो है वो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों के विषय में बताती है। तो महाराज अब एक चर्चा होनी चाहिए इस पर कि हम किस तरह से यक्षिणी साधना कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां इसमें बरतने की ज़रूरत है, क्या क्या अनुभव हमें हो सकते हैं, क्या किसी योग्य गुरु की इसमें ज़रूरत है। ऐसा मतलब कि आप बताइए कि क्या क्या करना चाहिए। पहले तो एक चीज कि किसी मंत्र की साधना, किसी अदृश्य शक्ति का, अलौकिक शक्ति की साधना का मतलब कैसे कैसे की जाएगी, वो क्या चीज है, आदमी अभी तक समझी नहीं पा रहा उसे। क्यों नहीं समझ पा रहा? एक तो हमारा जैसे कि यहाँ पे रेडियो चलता है, उसमें गेंद लगी होती है, घुमाते हो उससे चैनल बदल जाते हैं। लेकिन जहां से प्रसारण हो रहा है, सारे प्रसारण एक जगह से नहीं हो रहे, वो अलग अलग हो रहे हैं। यहाँ हमें क्या है, हम लोग गैंग हैं। अच्छा। जो उनकी फ्रिक्वेंसी को कैच करने की क्षमता है हमें। हाँ। लेकिन वो गैंग चालू हो, हाँ। उस गैंग को चालू किया जाता है मंत्र द्वारा, फ्रिक्वेंसी द्वारा। अच्छा। उनकी फ्रिक्वेंसी जैसे हमारे यहाँ सुन पाते हम कितनी, 2 से 2000 तक की, 20 डेसिबल, 2 से 2000 हर्ट्ज हाँ की फ्रिक्वेंसी हम सुन पाते हैं। अच्छा। नॉर्मल तौर पे। लेकिन जो रेडियो स्टेशन से इन स्टेशन में जो फ्रिक्वेंसी ढीली जाती वो 1,00,000 उसमें लिखा होता 109 के, रेडियो पे से मीटर बना होता 109 के, 102 के, 1 पॉइंट के। तो क्या है, वो किलो हर्ट्ज है। किलो हर्ट्ज यानी लाखों में चला जाता सीधे फ्रिक्वेंसी जितनी लाख। तो वहां की फ्रिक्वेंसी ढीली गई। हाँ। वो हम कैच करते, रेडियो में गैंग लगी, वो उसे कैच कर लेती है। हाँ। अलग अलग स्टेशन से एक एक पॉइंट की अलग अलग फ्रिक्वेंसी है। ठीक, एक एक पॉइंट पे अलग अलग फ्रिक्वेंसी हमारे रेडियो कैच कर लेता है। हाँ। डीवीडी भारती चल रहा है, दूरदर्शन चल रहा है, BBC लंदन कैच कर रहा है। ये क्या है, सब फ्रिक्वेंसी है। वैसे ही यक्ष लोक की फ्रिक्वेंसी, अच्छा, कर्ण पिशाचिनी पिशाच लोक की फ्रिक्वेंसी, प्रेत की प्रेत लोक में फ्रिक्वेंसी आई जात, इंद्र लोक यानी देवलोक स्वर्ग फ्रिक्वेंसी अलग, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, ऐसे करके सबकी फ्रिक्वेंसियां अलग अलग। पहली बात। दूसरी चीज, इनके लोक भी अलग अलग है। जैसे कि हम लोगों की ऐसे परिभाषा दे सकते हैं
कि जैसे कि हमारा चंद्रमा है पृथ्वी के करीब है, ठीक, वो 30 दिन में हमारा एक चक्कर क्या कर लेता है, पृथ्वी लगा का। लेता है। पृथ्वी तो अपनी दूरी पर घूम रही है, लेकिन चंद्रमा 30 दिन में पर चक्कर एक लगा लेता है, 15 दिन इधर 15 दिन उधर। तो दोनों के उस हिसाब से मैच कर जाते हैं। तो हम कौन सी फ्रिक्वेंसी हुई, पृथ्वी हमारी फ्रिक्वेंसी में थोड़ा ही अंतर है, ठीक, पृथ्वी हमारी या चंद्रमा की? हाँ हाँ, हमारी पृथ्वी की और चंद्रमा की फ्रिक्वेंसी में थोड़ा ही अंतर है, हाँ, ठीक है। जैसे पृथ्वी की फ्रिक्वेंसी आ गई हमारी 7.83 हर्ट्ज में आ जाती है, ठीक। तो वो फ्रिक्वेंसी जो हिलते हैं हम पत्ते से, उससे महसूस कर सकते हैं, जमीन में कान लगा के महसूस कर लेंगे। अच्छा, हाँ, लेट जाओ अपने आप, तुम्हारा वाइब्रेशन हल्का होता रहेगा, मूड में रहता ही है आदमी, वो महसूस कर सकते हैं। वैसे हर लोग की फ्रिक्वेंसी अलग, जैसे जितनी दूर लोक है, जैसी व्यवस्था है। जैसे हमारा पहुंच गया बृहस्पति, सूर्य, बृहस्पति ग्रह कितने 12 साल में एक चक्कर पूरा करता है। अरे ब्रह्मांड में गना घुमाइए महाराज। सुन लो पहले, ब्रह्मांड को सुनोगे नहीं तो इन शक्तियों को समझ कैसे पाओगे। हाँ। ब्रह्मांड में जाना ही नहीं है, फिर शक्तियों को करोगे क्या, वो तो ब्रह्मांड ही घुमाती हैं। शक्तियां भाई फ्रिक्वेंसी तो पूरे ब्रह्मांड में चल ही रही है हर प्रकार से, तो वही चलता है। आगे आगे बताइए। जैसे लोग बदला, तो वो चक्कर कितने दिन में लगा रहा है, 12 दिन में, वो 12 साल में लगा रहा है। सूर्य कितने दिन में लगाता है, सूर्य एक चक्कर कितने दिन में लगा लेता है। सूर्य कहीं चक्कर लगाता है क्या? बिल्कुल भैया। किसका? हम सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं एक साल में। हाँ। सूर्य भी गैलेक्सी में, गैलेक्सी के चक्कर के अंतर्गत चलता है। अच्छा, ये राउंड फिगर चल रहा है। अच्छा, तो जितनी दूर जो है ग्रह, हाँ, जैसे इसी दूरी है उसके अनुसार उसकी फ्रिक्वेंसी, उसे बुलाने में उतना ही समय लग जाता है। ज्यादा दूर होगा तो ज्यादा समय लगेगा। तो वैसे ही मंत्र बनाए गए उच्च उच्च स्तर के। अब पूरे वेदों में मंत्र भरे हुए हैं, जो नॉर्मल तौर हम पढ़ते हैं तो वो मंत्र हैं वेदों के। जब उन फ्रिक्वेंसी पहुंच जाते हैं अपने अंदर, वो फ्रिक्वेंसी तैयार कर लेते, तो उनकी फ्रिक्वेंसी हम कैच करने लगते हैं, तो उनसे मेरा संपर्क हो जाता है। बजरंग बली के लोग कह रहे हैं भैया बहुत व्रत रख के वो करो, क्यों हम खाते पीते जैसा आप खाए पिएंगे उतनी फ्रिक्वेंसी कम बनेगी। उनका समय वही दिया है, फ्रिक्वेंसी जितनी मेरी बन जाएगी उनको हम अपने अंदर अटैच कर लेंगे। जैसे हम यक्षिणी साधना करें, यक्षिणी साधना करें तो उसकी दूरी कम है, उसकी दूरी कम है तो फ्रिक्वेंसी उसकी हमारे जल्दी मैच हो जाएगी। प्रेत की साधना करें और जल्दी मैच होगी। भूत की साधना कभी कदा डायरेक्ट ही मैच हो जाता, आदमी दिख जाता है सामने, कभी कदार लोगों को भयभीत अचानक, तो क्या उनकी फ्रिक्वेंसी मैच कर गई। भूत प्रेत यक्ष जे चले जाओ इसी में, तो ऐसे पिशाच योनि वो भी जल्दी आ जाती हैं, मिल जाती हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी साधनाएं हैं, जैसे हम कृष्ण जी की साधना करें, बजरंग बली की साधना करें, भोलेनाथ की साधना करें, तो उनमें समय लगता है। वो फ्रिक्वेंसी मेरे अंदर बनने में समय लगता है, वो गैंग बनने में समय लगता है, जो उनसे मेरा अटैचमेंट होता है। ठीक, तो हम किस चीज बात करते हैं बताओ? यक्षिणी साधना पे। अच्छा, यक्षिणी पे, ठीक है। यक्षिणी साधना क्या है कि हम जैसे कि कोई चीज को, इनके देवता कौन है? यक्ष गंधर्व होंगे कोई? नहीं, हाँ। कुबेर जी महाराज। अच्छा, यक्ष लोगों के, हाँ, कुबेर जी हैं। कुबेर जी हैं। हाँ हाँ। और गणेश जी, कुबेर जी, और इनके कुबेर जी किसके अधीन है? शंकर जी के। हाँ। तो उन्हें भी पूजना पड़ेगा। हाँ। शंकर जी को पूजो, प्रथम तो हमारे गणेश जी पूजो। माला एक चलनी है, शुरुआत करोगे पहले दिन संकल्प लोगे तो माला एक चलेगी, काय की? गणेश जी की एक माला होगी, ठीक, उनको प्रणाम किया जाएगा। दूसरा मेरा कौन है? भोलेनाथ आ जाते हैं, भोलेनाथ का जाप होगा एक माला। फिर तीसरे मेरे कौन आ जाते हैं? गुरु महाराज। गुरु कौन से? जो तुमने गुरु किए। अच्छा। गुरु की आवश्यकता हो जाती, जिसे भी मानो।
हाँ। किसी को भी मानो, हाँ। तुम्हारे हर एक के घर में कुलगुरु होते हैं, हाँ। कुल देवता होते हैं, हाँ। वो गुरु समझ लो, उन्हीं की कर लो। अच्छा। नाम ले लो, काम चल जाएगा। नाम लेना है कि एक माला भी करनी है उनकी? अगर गुरु ने गुरु मंत्र दे दिया तो माला करनी है। कहीं गुरु मंत्र नहीं मिला है तो आप अपने कुल देवता जो भी है तुम्हारे यहाँ, उनका नाम लेके ही चालू हो जाओ, लेकिन नाम ले लो 108 बार उनका। अच्छा। माला पूरी करो उनके नाम की। जब आपने माला पूरी कर ली, कई लोग हो गए? 4 लोग। 5वां कौन हो गया? मंत्र। क्या हुआ? कुबेर जी की एक माला हो जाएगी। गुरु की माला करो, कुबेर जी की करो, उसके बाद कर लो किनकी? सीधी माला जिसपे हम मंत्र जाप करें, उसकी माला है। तो इस तरह से हमारे 3-4 माला यही हो गई हैं पहले दिन संकल्प लेने। अच्छा, संकल्प लेने के जब पहले दिन आप संकल्प लोगे उस दिन ये करना है। अच्छा। विधान। और इसके लिए क्या है? चंदन। चंदन की लकड़ी घिस के लोटे में डाल, उसका अर्क डाल लो। वो जल तैयार कर लो। गुलाब के फूल। सामग्री जो चाहिए वहाँ सामग्री भी जरूरी है ना। गुलाब के फूल। अच्छा। ठीक। कितने लोगों को पूजना? 5 लोगों को। और जो उन्हें आसन दोगे वो सफेद आसन, सफेद ही उनके लिए आसन, सफेद ही आपके लिए आसन। अच्छा। दोनों तो चीज सभी के लिए अलग अलग आसन है कि एक ही आसन? नहीं, सफेद होगा दोनों लोगों के लिए। नहीं, मतलब हम तो अलग हैं और देवता लोग अलग हैं, कोई मतलब तो देवताओं के लिए एक ही आसन चलेगा या फिर अलग अलग उनके लिए बिछाने पड़ेंगे? किनके लिए? सभी देवता? नहीं भाई, उनके लिए एक ही देवता वहाँ पे बुला रहे हो तुम। वहाँ पे एक ईंटे बिछा लो, कुछ बिछा लो, उस पे रख लो। दीपक जला लो। उनके नाम के फूल उस पे चढ़ाते जाओ। जैसे माला कर ली, पहले दिन बैठे गणेश भगवान, दूसरे पहले दिन तो संकल्प लिया, सारा विधान किया, दूसरे दिन बैठे गणेश भगवान। ठीक। आ गए हमारे दूसरे देवता, हमने बताया शंकर जी। ठीक। गुरु भगवान। और उसके बाद हमारे कुबेर जी महाराज। और चौथे 5वें में आ जाएगी मेरी जो देवी थी, साधना करेंगे। वहां पे फूल रखना और फिर आसन पे फूल रखना। चंदन की धूप बत्ती, चंदन का इत्र उस पे छिड़कना। फुरबुरी लगा के रख दो। गुलाब। इतना काम आपको आसन के ऊपर करना ही करना है। और 5 मिष्ठान है, तुम एक मिष्ठान सफेद, कोई सफेद कलर में हो, क्रीम कलर भी चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं, काला पीला नीला ना हो, नीले ब्रांड चलते ना आजकल। वो ना एक सफेद मिष्ठान एक प्लेट में रख लो। और घी का दीपक जलाना, जब तक आप साधना करो वो दीपक जलना चाहिए। देसी घी का या फिर घी? और क्या डालडा थोड़ी ना चलता है। अच्छा। घी तो देसी कहा जाता है, बाद बाकी तो अलग अलग ब्रांड है, उन्हें घी नहीं कहा जाता है। उन्हें घी कैसे कह दोगे? और उसके बाद में क्या करना है? क्या करना? तो मंत्र चालू होगा ना फिर। कितने दिन का संकल्प लोगे? 21 माला करोगे, 31 माला करोगे, 11 माला करोगे, जितनी माला करोगे उतने ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब पॉसिबिलिटी किसमें ज्यादा है कि यहाँ के अब काम होना ही होना है? आप समझो, इसमें भी 3 रूप है। एक तो हम 3 प्रकार की साधना कर सकते हैं इसमें। माता रूप में, उसमें 91 दिन करीब लगेगा साधना में। दूसरी मित्र रूप में, दूसरी मित्र रूप में, तो उसमें मिनिमम 41 दिन या 43 दिन, दोनों कोई भी हो सकता है। अब जब हम नॉर्मल रूप, बिटिया रूप में वैसे कुछ करते हैं, बहन रूप में करते हैं, साधनाएं 3 ही प्रकार की हैं। और जो मित्र रूप है उसमें स्त्री भी आ जाती है, स्त्री मित्री होती है। तीसरी मेरी बेटी रूप में जो करते हैं वो जल्दी हो जाती है। अब उसमें तुम्हें आभास चाहिए, कैसे आंखी मीच के दिखना चाहिए, बात होनी चाहिए, ये चाहिए, तो उसकी चीजें अलग है। अच्छा। और जिसे साक्षात्कार करना, उसी के हिसाब से उसे माला का टाइम बढ़ाना पड़ेगा डेली। अच्छा। माता रूप में 91 दिन 95 दिन लगेगा ही लगेगा। अब ये लोग कहते हैं कि अपनी बीवी के रूप में कर सकते हैं इसका। क्या? बीवी के रूप में भी कर सकते हैं? हमने बताया ना, मित्र रूप में।
तो मित्र ही बीवी हो जाएगी क्या? तो बीवी रूप में क्या होता है? पत्नी मित्र नहीं होती। अच्छा। फिर उसके बाद में क्या करेंगे महाराज? क्या करेंगे? जो आपको करनी कर लो। अच्छा। आसन बे, और जब पूजा पाठ खत्म हो जाए, बेल का वृक्ष मिल जाए, उसके जड़ के नीचे करनी है बैठ के। अच्छा। बेल के वृक्ष के नीचे। अच्छा अच्छा। ये नियम और है थोड़ा। शाम को स्नान अगर ना कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन वस्त्र भी आपको सफेद पहनने हैं। वो भी लंगोट लगानी ही लगानी है सफेद। अच्छा। अब बिना लंगोट के कैसे कर लियो? अच्छा, तो इसके लिए तो महाराज फिर एक गुरु की, काबिल गुरु की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? हाँ। पूरी साधना पूरी तरीके से दे रहे हैं। किसी को कमेंट करना है उसमें दो, हम बताएंगे समस्या आगे का, ये भी बताएंगे लोगों को। हाँ। कि इस साधना में कौन कौन सी बाधाएं भी आएंगी, उन्हें कैसे निकलोगे। हाँ, तो थोड़ा बहुत हिंट दीजिए। देखो, इसमें डरवाया जाएगा। हाँ। भयभीत किया जाता है। कोई चीज आने से पहले परीक्षा लेती है। हाँ। ठीक, परीक्षा आपकी जैसी साधना है उस हिसाब से परीक्षा। जैसी सिंपल साधना करोगे उस हिसाब से परीक्षा। अच्छा। जल्दी करोगे तो जल्दी के हिसाब से परीक्षा। अच्छा। लेट करोगे तो तुम्हारे अंदर फ्रिक्वेंसी बन जाएगी। हाँ। तो उसे झेल सकते हो। हाँ। तुम्हारे अंदर फ्रिक्वेंसी आंखों से देखने की है नहीं। हाँ। फ्रिक्वेंसी तो आंख कान सबकी बनती है, जब बनती है मंत्रों से। वो फ्रिक्वेंसी जब मेरे अंदर बन जाएगी तो उन शक्तियों को हम जल्दी देख लेंगे। फ्रिक्वेंसी मेरे अंदर कम बनी तो दर्शन नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं आती हैं। हाँ। शक्तियां आती हैं, हमें आवाज दे देती हैं। हाँ। कभी कदा स्वप्न में आ जाएंगी। हाँ। बता देंगी, समझा देंगी। हाँ। दिख जाएंगी। लेकिन हमारी फ्रिक्वेंसी प्रबल हो गई और ब्रह्मचर्य बगैर फ्रिक्वेंसी बन नहीं सकती। क्या कहा? तो इसमें महाराज ब्रह्मचर्य का और दीक्षा का क्या महत्व है? ब्रह्मचर्य अलग चीज है। ब्रह्मचारी लोग एकांत पकड़ ले ब्रह्मचर्य के चक्कर में, अपनी गुफा तो उनसे निकलते नहीं। क्यों नहीं निकलते? उनको कारण है कि जे कलयुग चल रहा है, यहाँ पे हर प्रकार से विधान बिगड़ जाए और मन कर्म वचन तीनों से सोचनो, जैसे गाली गलौज देनो बिल्कुल मन उल्टी सीधी गाली, कर्म से काम वो काम नहीं कर सकत हो। ठीक, मन भी हटाने हैं। मन कर्म वचन, यहां से वहां से मन भी दूर करने हैं और कर्म से भी दूर होने हैं। मतलब वचन से भी गाली गलौज नहीं कर्म और वचन से जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बिल्कुल ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा हमने पूछा था दीक्षा क्या इसमें जरूरी है? हमने अभी बताया ना, दीक्षा। हाँ। दी गई शिक्षा। अच्छा। कैसे दी गई? उन्होंने अपने गुरु से ली, उन्होंने फिर तुम्हें दी, या उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, वो तुम्हें डायरेक्ट दे दिया। अब मोबाइल हमसे कोई कह दे भैया मोबाइल बताओ, मैं दो में मोबाइल, तो तुम्हें बना बनाए खरीद लोगे मार्केट से, दे दोगे भैया जे लो, है तैयार। जिसके पास है वो तो तैयार दे देगा, जिसके पास नहीं है वो क्या देगा? वो तैयार करना पड़ेगा फिर उसको। फिर तो वही चीज है, गुरुमंत्र क्यों जपाया जाता है? गुरुमंत्र का जाप इसीलिए करना पड़ता है कि वो शिक्षा वो देना चाह रहे वो तुम ग्रहण कर सको। अच्छा। वो अपनी गुरुमंत्र द्वारा अपनी फ्रिक्वेंसी मैच करा लेते हैं। गुरु जो होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी उस मंत्र से बनी हुई होती है। जो उनकी ऊर्जा बनी वो तो टावर बन गए, और हमें किसी में, हम उपभोक्ता हैं, हमें उसमें लेनी है। तो उनके मंत्र का जब जाप करेंगे तो उनकी फ्रिक्वेंसी हमारे मैच हो जाएगी। जब हम सामने बैठेंगे या कैसे भी बैठेंगे, ध्यान करेंगे तब भी आ जाएंगे। तो फ्रिक्वेंसी जब मैच होगी तो हमारे सिग्नल मिलने लगे तो उनकी शक्तियां हमें मिलने लगी। वही पावर बढ़ती है, गुरु मंत्र होता है। अच्छा, तो महाराज और कुछ इसमें बाकी है? किसमें? ये जो हमारी उसकी यक्षिणी साधना है, तो इसमें और आज जब हम साधना करेंगे, हाँ, तो कौन सी फ्रिक्वेंसी हमारी तैयार हो गई, हाँ, जिस मंत्र की कितनी जल्दी तैयार हो गई, हाँ, तो उतनी जल्दी हमें दिखाई भी दे जाएगी चीजें। अच्छा, दिखाई दे जाएंगी, फिर वो धीरे धीरे प्रत्यक्ष में आती जाएगी। अच्छा, एकदम प्रत्यक्ष नहीं आएंगी। अगर एकदम आ जाए तो अटैक हो जाएगा। इसीलिए साधना को जितनी लंबे टाइम की करोगे, क्यों गृहस्थ जीवन वाले लंबे टाइम की करें, हाँ,
जो नॉर्मल वाले हैं वो जल्दी वाली कर ले भाई, जिन्हें जल्दी है। हाँ और जो बहुत ही जल्दी चाहते हैं हाँ तो बहुत जल्दी करें। हाँ। वे तो तीनों मंत्र है, कहीं चलिए अच्छा, उसका मंत्र भी बता दे, बताओ। मंत्र तो स्पष्ट रूप से बताया जाता है, वो बाद में आप बता दीजिएगा अगर कोई कमेंट में पूछता है तो, है ना महाराज? वो आप लिखना। हाँ, नहीं तो हम तो सोच रहे बता भी दे, सुना दें खाली। पूरा मंत्र सुनाया नहीं जाता है। कोई बात नहीं यार, जब किसी को ज्ञान देना है ऐसे ही देना है तो मंत्र नहीं सुनाया नहीं जाता, उसका क्या मतलब है? सुनाओ फिर। ओम हुंग हुंग फट फट नटी हुंग हुंग हुंग। ये तो महाराज मंत्र आप पिछले वीडियो में दे चुके हैं। तब साधना नहीं बताई थी। अच्छा अच्छा। तो वही मंत्र। हाँ मंत्र परिवर्तित तो हो नहीं सकता, हाँ जो है वही है। हाँ। इसकी फ्रिक्वेंसी जब चलेगी तो काम करेगी। एक सवाल है महाराज, शब्द ब्रह्म है। हाँ बोलो। कि अगर हमारा ये वीडियो देखकर कोई हमारा सब्सक्राइबर आपसे कुछ को अगर कोई काम करवाना चाहता है तो क्या उसका काम कर देंगे महाराज? नहीं, अभी होने की कोई स्थिति नहीं है। अच्छा फिर शमशान में बैठ नहीं पाएंगे, हम होगा नहीं। अच्छा। ये है समस्या। ठीक है, आज के लिए विराम दो। ठीक है महाराज।